आपसे ये सवाल है, मंदिर किस सिलसिले में सजाया जा रहा है? कौन सा मंदिर? जुल्म इसमें जो तजनीनो और राइश हो रही है, ये दिखाएगा अगर आप दिखा सकते हो। ये कह रहे हैं कि ये जो तजनीनो और राइश हो रही है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये मंदिर, इस पे रात को कलर डेकोरेशन लाइट की जा रही है। 16 किस्म की लाइट इस पे की जा रही है, जगमग कैमरे इस पे लगाए जा रहे हैं। अभी भी वो अमला उनका काम कर रहा है। कह रहे थे कि ये मंदिर क्यों सजाया जा रहा है, तो मैं वही तो फिर इसको बनाया क्यों, इसको अभी तक गिरा देते क्यों। आज देखे ना, अगर हमारे वहाँ मस्जिदें शहीद हो रही हैं, हमारे बेटियों की इज्जत लूटी जा रही। औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था, अकबर बादशाह राजपूतों के गले काट रहा था। तो आतंक का तो जात है और वो है इस्लाम, आतंक का तो जात है और वो है मुसलमान। दोस्तों सभी को बताओ कि इस समय फलस्तीन और इजराइल के बीच किस प्रकार घमासान युद्ध चल रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी जो कुछ जाहिल अनपढ़ दोस्तों पड़े हुए हैं, वो बोलते हैं जो कि हिंदू जो वहाँ के हैं दोस्तों, वो अपने मंदिरों को जब सजा रहे हैं तो बोलते हैं कि इसे तोड़ना चाहिए क्योंकि ये खुशियाँ मना रहे हैं जो हमारे भाई फलस्तीनी मर रहे हैं। जाहिलों को ये नहीं पता कि कोई मर रहा है, उनसे इनसे क्या लेना देना है। बोलते हैं कि जानबूझ के अपने हिंदू मंदिर को सजा रहे हैं और रात में लाइटें जला रहे हैं या कर रहे हैं। क्योंकि सभी को बताओ कि भारत जो है इजराइल के वजह से हिंदू से जल रहे हैं। देखते हैं दोस्तों वीडियो रिएक्शन। आपसे ये सवाल है, मंदिर किस सिलसिले में सजाया जा रहा है? कौन सा मंदिर? जुल्म इसमें जो तजनीनो और राइश हो रही है, ये दिखाएगा अगर आप दिखा सकते हो। ये कह रहे हैं कि ये जो तजनीनो और राइश हो रही है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये मंदिर, इस पे रात को कलर डेकोरेशन लाइट की जा रही है। 16 किस्म की लाइट इस पे की जा रही है, जगमग कैमरे इस पे लगाए जा रहे हैं। अभी भी वो अमला उनका काम कर रहा है। जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, सजाए मंदिर जा रहे हैं। नहीं तो जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान के हिंदू कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, हिंदू कर रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू कर रहे हो तो आप कहते भी हमारी पूरी बात गवर्नमेंट पे है। हमारी गवर्नमेंट मंदिर सजा रही है, गवर्नमेंट सजा रही है, हिंदू आगे नहीं इसको डेकोरेट कर रही। बीइंग ए मुस्लिम, हमें अपने मुस्लिम भाइयों का साथ देना चाहिए। बल्कि मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे ममालिक जो है इसराइलों से और इनसे हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में है, मुस्लिम ममालिक ज्यादा है। 7 कंट्रीज ओआईसी की बात करिए। हाँ, तो हमें चाहिए, आज तारीख भी इस चीज की गवाह है कि जब भी मुस्लिम अलग-अलग होकर गए तब उनको शिकस्त मिली, उनके अंदर से जब बगावत हुई तो उन्हें शिकस्त मिली। 7 अक्टूबर के दिन पूरा इजराइल एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट के साथ, पूरे इजराइल के लोग एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट के साथ अपने धार्मिक पर्व को मनाने में लगे हुए थे। अचानक से 5000 रॉकेट के साथ हमास ने इजराइल के ऊपर एक वहशी आक्रमण कर दिया। कई जाने गई, कई गांव और कई स्टेट जो है उसने उड़ा डाले। अल्लाह अकबर के नारे पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर बच्चों के सर तन से जुदा किए गए। कह रहे थे कि ये मंदिर क्यों सजाया जा रहा है, तो मैं वही तो फिर इसको बनाया क्यों, इसको अभी तक गिरा देते क्यों। आज देखे ना, अगर हमारे वहाँ मस्जिदें शहीद हो रही हैं, हमारे बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आप रोज मीडिया में देखते हैं। मगर पाकिस्तानी हिंदुओं का इसमें क्या लेना देना है? हम अपने मुल्क की प्रॉपर्टी क्यों डिमोलिश करें? उनको सजा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमें जलील करें और हम आपके साथ हैं। वो तो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए सजाया जा रहा है, इसराइलियों के लिए थोड़ी सजाया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी हिंदू हैं तो उनको भी चाहिए फिर जाके वो उनके हमारे साथ खड़े हो ना। अगर तो वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता आया है हमेशा से। 1967 से अगर हम उठाएंगे तो आज 2023 तक अगर हम इसके आंकड़े निकालेंगे, इसके सारे इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स को निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हमास और फलस्तीन ने हमेशा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को रोटी और बोटी दी है। अब आती है बात कि नाजिया जी आप इजराइल के सपोर्ट में क्यों खड़ी हैं? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, इसलिए नहीं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है और मैं भारत की इस अखंड भारत को और इस भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल स्टैंड भी होता है। मेरा अपना पर्सनल स्टैंड ये है कि इस बात का कुरान गवाह है, 30 पारा गवाह है कि यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ है। हिंदू यहाँ पर अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद है, मुसलमान यहाँ पर अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद है। क्या आप इंडिया में अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद है? तुम इंडिया में मस्जिदें कितनी है आपको पता? नहीं, मुझे नहीं पता। 4.5 लाख के लगभग मंदिरों से ज्यादा वहाँ पर मस्जिद है। बहरहाल आप भी बेहतर समझते हैं, हम भी समझते हैं, हमें तो दंगा फसाद नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अमन से, क्योंकि इस्लाम भी हमें कहता है कि अमन से रहे।
लेकिन यहाँ कौन अमन में है? मुझे औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था, अकबर बादशाह राजपूतों के गले काट रहा था, उसके बाद सनातनी अपने अपने भगवान राम के मंदिरों के लिए अपनी जान दे रहे थे। कश्मीरी पंडित शांति से रहने के लिए कश्मीर में एक शब्द नहीं निकाल रहे थे, फिर भी मुसलमानों के हाथों उनकी बेटियां बेआबरू की जा रही थी। क्यों? भारत का आफताब श्रद्धा की बोटियां कर रहा था। भारत का नासिर खान सूजट जॉर्डन को गाड़ी में लेकर के बदतरीन तरीके से बलात्कार कर रहा था अपने। आतंक का तो जात है और वो है इस्लाम, आतंक का तो जात है और वो है मुसलमान। इसराइल की गवर्नमेंट के एम्बेसडर टू इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है, बड़े खुश हैं, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, हिंदी में भी ट्वीट की है, सेलिब्रेट भी उन्होंने किया है। इंडिया ने जो जीता है उसका जश्न मनाया है और बोला है कि पाकिस्तान को हारना ही था और भारत को जीतना ही था, और हम बहुत खुश हैं कि भारत जीता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीतता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स गजा के लिए बहुत सी ट्वीट्स करते और दोबारा फिर से कह देते कि हम अपनी जीत को गजा के नाम करते हैं। तो इस वक्त हम भारत की जीत से बहुत खुश हैं। और अगर हम देखें मैच के दौरान का भी अगर हम आलम देखें तो मोदी स्टेडियम के अंदर भारतीयों ने पोस्टर्स बनाए हैं, स्लोगन्स लगाए हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल। और अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की जानिब से भी स्टेटमेंट आई थी, काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और बोला था कि हम प्रेज करते हैं जिस तरह से भारत हमारे साथ खड़ा है। दोस्तों सभी लोगों ने वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक की राय देखी, किस प्रकार पाकिस्तानी जो मदरसे साहब जाहिर पड़े हुए हैं, बेचारे बोलते हैं दोस्तों कि फलस्तीनी हमारे भाई मर रहे हैं, इजराइल मार रहा है, इजराइल का साथ भारत दे रहा है, वहाँ के हिंदू लोग दे रहे हैं और हमारे हिंदू जो पाकिस्तानी हिंदू हुए वो अपने मंदिरों को सजाकर जो है कि हमें हमारा मजाक बना रहे हैं। जैनों का समझ में ना आया था कि वहाँ के हिंदू से और इजराइल और फलस्तीन से इनका क्या संबंध है। संबंध तो भारत और इजराइल के साथ है, पाकिस्तान और फलस्तीन के साथ है। वहाँ के हिंदू क्या करेंगे? आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार वहाँ के हिंदू दबे रहते हैं हमेशा हमेशा। जब एक मंदिर को सजाकर उसको बत्ती से जलाते हैं, मतलब कि उसको उजाला देते हैं रात को, तो इनसे उनको जलन होती है कि किस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई लोग तो वहाँ मर रहे हैं। इनके अंदर तो इतना जज्बा नहीं है कि ये लोग उसको फलस्तीन को बचा सके, क्योंकि अगर ये लोग जाएंगे तो इनका क्या दशा होगा सभी पता होगा। जो इनको खाने की एक वक्त की रोटी मिल रही है वो भी नहीं मिल पाएगी अगर इजराइल को पता भी चल जाए, भनक भी लग जाए कि ये लोग जो है कि उसके सपोर्ट में है। क्या सभी पता होगा कितने भी कर्ज मिले हैं सब फॉरेन कंट्री यानी कि यूरोप कंट्री से, जो है कि जो ये चीन हुआ, अमेरिका हुआ, मतलब जितने यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्री सारे जो भीख दिए हैं सब पाकिस्तान को ही दिए और पाकिस्तानी मांगते भी हैं। इन्हें पता लग गया तो इनका जो है कि भिखारीपन और जो जहलपन है ये सब बंद हो सकता है। सभी पता होगा जो भीख मांग रहे हैं सब भी बंद से हो सकता है। इस वजह से आप सभी को पता होगा लोग खुलेआम नहीं कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट जरूर करें। दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो